होना चाहिए कि जो आप झारखंड का भविष्य बेच रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं। अगर भाई जो सच है वो तो आवाज उठाएंगे, फिर उन पे दबाव क्यों? तो सबसे पहले केस करना है तो जो पेपर लीक किए उन पे केस कीजिए, क्योंकि आप ना पेपर लीक करते, ना एग्जाम रद्द होता, ना झारखंड के बच्चों का जो भविष्य है वो रद्द होता, और ना ही जिन पे आप केस किए उस दिन वहां पे मौजूद हो। और रही बात देव महतो की, तो वो एक यूट्यूबर है, मीडिया का काम करते, तो उनका काम ही है मीडिया का काम करते, तो उनका काम ही है कि न्यूज को पहुंचाना। न्यूज को पहुंचाएंगे नहीं तो लोग देखेंगे कैसे? तो ये जो बोलते हैं यहाँ पे जो लोकतंत्र जो देश है उसमें ये राजतंत्र चल रहा है कि छात्र पे, यूट्यूबर पे, अगर भाई जो सच है वो तो आवाज उठाएंगे, फिर उन पे दबाव क्यों? तो सबसे पहले केस करना है तो जो पेपर लीक किए उन पे केस कीजिए, क्योंकि आप ना पेपर लीक करते, ना एग्जाम रद्द होता, ना झारखंड के बच्चों का जो भविष्य है वो रद्द होता, और ना ही जिन पे आप केस किए उस दिन वहां पे मौजूद होते। देखा जाए तो जितने भी लोगों पर केस हुआ है सब जयराम महतो से रिलेटिव है, सब जेबी केसेस से रिलेटिव है, बाकी और अदर पे केस नहीं हुआ। तो क्या ये साजिश किया जा रहा है जेबी केसेस? ये साजिश ही है। और रही बात की अगर भविष्य बिक रहा है तो जयराम महतो से रिलेटेड लोगों का नहीं बिक रहा, और लोग अगर जयराम महतो से रिलेटेड हो रहे हैं, आप भ्रष्ट नेता है, आप भविष्य बेच रहे हैं, आप राज्य बेच रहे हैं, आप जमीन बेच रहे हैं, तो लोग कब तक हड़िया दारू में रहेंगे? जयराम महतो जो एक हक अधिकार की बात करता है, जो भविष्य की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, तो लोग उनसे रिलेटेड होंगे ही। और वहाँ पे जितने भीड़ इकट्ठे थे वो किसी पार्टी विशेष के नहीं थे, पूरे राज्य के छात्र थे, और उस दिन कहीं ना कहीं पूरे राज्य के लिए, पूरे राज्य से लोग वहां पे गए थे। अगर इतना ही आपको राज्य की चिंता था, बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने क्यों नहीं पहुंचे? तो कहीं ना कहीं ये बस कुछ रुपए और कुछ लोगों के लिए ये राज बच कर गया है, और सभी लोगों से कहेंगे कि आप अभी आइए, अभी बदलाव नहीं कीजिएगा तो अभी ही इतने गंदे तरीके से छात्रों का भविष्य बेचा जा रहा। आने वाली टाइम पे, आने वाले पीढ़ियों के लिए अभी तो 60 हम लोग को मिला जा रहा, आने वाले टाइम पे लग रहा है 30 झारखंड राज्य के बच्चों को दिया जाएगा। अच्छा, आज देखा जाए तो 4 फरवरी है, जेएमएम का स्थापना दिवस भी है, और प्लस की राहुल गांधी जी भी आए थे, पद यात्रा कर रहे थे पैदल धनबाद से लगभग, और आप लोग का भी सभा थे, तो क्या कहिएगा इसमें? देखिए, जेएमएम का स्थापना दिवस है और राहुल गांधी जी आए, तो कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन